Good morning, students, and welcome back in our online classes. Today we will continue our previous chapter. That name was My Trip to Maseru. तो मैसूर की जो ट्रिप थी उसको जो एक्सप्लेन किया, उसके जो एक्सपीरियंस को शेयर किया है किसने? अ गर्ल दैट नेम वाज मानसी. इट वॉज अ एक्सपीरियंस ऑफ अ गर्ल विच नेम वॉज मानसी. ये एक एक्सपीरियंस स्टोरी है किसकी? मानसी की, जिसमें उसने क्या बताया है? अपने एक्सपीरियंस को बताया कि जब वो मैसूर गई तो वहाँ पे उसने कैसा एक्सपीरियंस किया, क्या क्या देखा, क्या क्या फील किया, क्या इन्जॉय किया, सब उसने इस पर एक्सप्लेन किया है. इन डे 1 and 2 शी एक्सप्लेन हाउ दे स्पेंड देयर डेज. सो in our last day we read of day 1 and 2. Now today we will read day 3. Look it here. So let's we start now. I was so excited on the third day. जो थर्ड डे था उनकी ट्रिप का, जो लास्ट डे था, उस दिन वो बहुत एक्साइटेड थी. कौन? मानसी, जो अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे शो कर रही है. ऑफ आवर स्टे इन मैसूर. मैसूर में जो स्टे कर रहे थे, उनका जो थर्ड डे था उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी. वी वर गोइंग टू अटेंड द मैसूर दशहरा सेलिब्रेशन. वो लोग कहाँ जाने वाले थे? मैसूर का जो फेमस दशहरा सेलिब्रेशन था उसे देखने के लिए वो लोग जाने वाले थे. अपने थर्ड डे वाला जो ट्रिप था उसमें. इन द मॉर्निंग वी हैड द डिलीशियस मैसूर मसाला डोसा. मॉर्निंग में हमने ब्रेकफास्ट में क्या लिया? फेमस जो डिलीशियस है, डिलीशियस देखिए इधर, लुक एट द बॉक्स. प्लेजेंट टू टेस्ट, बहुत ही ज़्यादा लजीज, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फूड जो होता है, डिलीशियस मैसूर मसाला डोसा. मैसूर का फेमस मसाला डोसा उन्होंने खाया. एंड द केसरी भात, जो एक स्वीट का नाम है, एट द फेमस इंदिरा कैफ़े. और कहाँ पे? वहाँ का जो मैसूर का फेमस इंदिरा कैफ़े है वहाँ पे उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट लिया. We also bought several boxes of Mysore Pak for our friends back in New Delhi. और हमने क्या लिया? बहुत सारे मैसूर पाक जो स्वीट है मैसूर की फेमस, उसके बॉक्सेस लिए. किसके लिए? अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए जो न्यू दिल्ली में रहते हैं. फर्स्ट वी विजिटेड टू द मैसूर पैलेस. सबसे पहले उन्होंने उस थर्ड डे में क्या देखा? मैसूर पैलेस, जो सबसे फेमस पैलेस है वहाँ का, वो देखा. इट वॉज द होम ऑफ रॉयल फैमिली. वो एक रॉयल फैमिली का घर था. द वॉडियर who ruled Mysore until 1947. वॉडियर, जिन्होंने मैसूर पे रूल किया था, शासन किया था, कब तक? 1947 तक. Now look, the Mysore Palace was built in 1912. मैसूर का जो फेमस पैलेस है वो कब बना था? 1912 में. इट इज़ अ मैसिव मीन क्या होता है? लुक एट द बॉक्स. वेरी लार्ज एंड हैवी, बहुत ही बड़ा या बहुत ही विशाल. बहुत ही हैवी मीन्स यहाँ पे हैवी से तो वज़न वाला हो जाएगा, बट यहाँ पे ह्यूज से रिलेट करेंगे. वेरी लार्ज, बहुत ही बड़ा. नेक्स्ट, structure which one can enter through a huge main gate. जिसकी एंट्री कहाँ से होती है? एक मेन जो गेट है वहाँ का, उसका जो स्ट्रक्चर है पूरे पैलेस का, उसका जो मेन एंटर गेट है बहुत ही बड़ा गेट है जहाँ से उस पैलेस की एंट्री होती है. द पैलेस हैज़ रूम बिल्ट एक्सक्लूसिवली फॉर स्पेशल ओकेजन्स. जो द पैलेस हैज़ रूम्स बिल्टेड. जो पैलेस है उसके कमरों को किस लिए बनाया गया?
उसके रूम्स को बनाया गया एक्सक्लूसिवली फॉर स्पेशल ओकेजन्स। जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं उन पे ही उन्हें खोला जाता है और इसीलिए उनको बनाया गया। द मीटिंग हॉल इज़ ब्यूटिफुली furnished in rosewood with standard glass ceilings and huge chandelier। तो जो मीटिंग हॉल है बहुत ही ब्यूटीफुली उसको क्या करा गया था, फर्निश्ड। फर्निश्ड मीन्स सुसज्जित, दैट मीन्स उसको सजाया गया था। स्टैंडिंग स्लिंग्स मतलब उसकी जो छत थी उसको इतना खूबसूरती से सजाया गया था, बड़े बड़े झूमर लगाए गए थे। शैंडलियर, शैंडलियर मीन क्या होता है, झूमर। लुक एट द बॉक्स। फर्स्ट है एक्सक्लूसिवली स्पेशली क्रिएटेड फॉर सम पर्पस फॉर पीपल। सो नेक्स्ट शैंडलियर, झूमर जिसे कहते हैं, बड़े बड़े जो झूमर छतों पे लगे रहते हैं पैलेस के अंदर। लार्ज डेकोरेटिव लाइट्स एंड हैंग फ्रॉम द कैलिंग, जो छतों के ऊपर बड़े बड़े झूमर डेकोरेशन वाली लाइट्स लटकाई जाती है उसे कहते हैं। द फ्लोरिंग इज डेकोरेटेड विद द सेमी प्रीशियस स्टोन embedded in the mosaic flooring। जो वहाँ का जो फ्लोर था वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर डेकोरेटेड था। सेमी प्रीशियस स्टोन जो बहुत ही ज़्यादा कीमती पत्थर होते हैं उनसे सजाया हुआ, उनसे बनाया हुआ था, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। एम्बेडेड मीन अटैच्ड फ्रेमली टू समथिंग, किसी चीज़ को किसी चीज़ से पूरी तरह से जोड़ देना, मजबूती से जोड़ देना। उसे बहुत ही मजबूती से फ्लोर को बनाया गया था। उसकी जो फ्लोरिंग थी वो भी बहुत अच्छी की गई थी। द सेकेंड रूम स्टोर अ कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल डॉल। उस पैलेस का एक द सेकेंड रूम स्टोर ऑफ कलेक्शन ऑफ ए ब्यूटीफुल डॉल। उस पैलेस का जो सेकेंड रूम था उसके अंदर क्या था, एक ब्यूटीफुल डॉल कलेक्शन था। ब्यूटीफुल डॉल कलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसके अंदर कहाँ से लाई गई थी डॉल्स, ऑल ओवर द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर से सबसे खूबसूरत जो डॉल्स थी उनका कलेक्शन उस रूम में था। द नेक्स्ट रूम इज़ द रॉयल वेडिंग हॉल, और जो नेक्स्ट रूम था वो क्या था, रॉयल वेडिंग हॉल था। डेकोरेटेड विद पिकॉक मोटिफिक, जिसको पिकॉक वाली जो प्रिंट होती है, जो उसकी जो एक्सपेंसिव होती है, उससे उसकी तरह सजाया गया था। देयर आर सेवरल ऑयल पेंटिंग्स डिपिक्टिंग द स्प्लेंडर of the former Mysore महाराजा and his kingdom। तो वहाँ की जो नेक्स्ट रूम था, वेडिंग हॉल था, उसको बहुत अच्छी तरह से पिकॉक का जो उसकी जो खूबसूरती होती है, उसकी जो प्रिंट होती है, उसकी तरह सजाया गया था, डेकोरेट किया गया था, पेंट कर रखा था। देयर आर सेवरल ऑयल पेंटिंग्स, और वहाँ पे बहुत सारी ऑयल पेंटिंग्स थी जो कि जिनको बनाया गया था फॉर, जो कि बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा ही चमकदार, बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल थी। देखिए बॉक्स में मोटिव्स है, डेकोरेटिव इमेजेस और डिज़ाइन, बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव जो सुंदर डिज़ाइंस होती है और इमेजेस होती है उसे कहते हैं। एंड डिपिक्टिंग कहते हैं किसी चीज़ को शो करना, उसका चित्रण करना या उसको दिखाना। स्प्लेंडर कहते हैं एक्सट्रीमली ग्रैंड, बहुत ही विशाल, बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल एंड इम्प्रेसिव इन अपीयरेंस, दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाला।
उसे कहते हैं। ऑफ द फेमर मैसूर महाराजा एंड हिज किंगडम, जो किसके लिए था? मैसूर के जो महाराजा थे और उनका जो किंगडम था उसके लिए बनाया गया था। अनदर one of the main room in the palace is the Diwan-e-Aam, where the king would meet the people to solve their problem. और जो दूसरा रूम था, अनदर वन ऑफ द मेनी रूम्स, बाकी जो रूम्स थे उनमें से एक कौन सा था पैलेस का दूसरा रूम? वो था दीवान-ए-आम, जिसका नाम क्या था? दीवान-ए-आम, वेयर द किंग वुड मेट द पीपल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, जहाँ पे राजा जो थे मैसूर के वो किन से मिला करते थे? लोगों से मिला करते थे उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। We decided to return to same evening to witness the famous दशहरा procession। उन्होंने डिसाइड किया कि वो शाम के वक्त वापस आएंगे यहीं पे। किस लिए आएंगे? जो दशहरा की जो सबसे फेमस, वहाँ का जो सबसे ज़्यादा फेमस इवेंट है, सबसे ज़्यादा फेमस जो वहाँ का दशहरा का फंक्शन होता है, जो सेलिब्रेशन होता है, उसे देखने के लिए, उस जुलूस को देखने के लिए, उस शोभा यात्रा को देखने के लिए वो लोग वहाँ पे आएंगे। दैट अट्रैक्ट लोकल एंड विजिटर फॉर फार एंड वाइड, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है क्योंकि वो वहाँ का फेमस है और वहाँ उसे देखने के लिए लोग बाग बहुत दूर दूर से आते हैं। प्रोसेशन का मीन देखिए, पीपल मूविंग टुगेदर एज पार्ट फॉर सेरेमनी एंड सेलिब्रेशन। तो किसी फंक्शन को, किसी प्रोग्राम को सेलिब्रेट या सेलिब्रेशन करने के लिए जब लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं उसे कहते हैं। नेक्स्ट, द मैसूर दशहरा। तो मैसूर का जो फेमस दशहरा है उसके बारे में अब वो एक्सप्लेन कर रही है। द मैसूर दशहरा procession takes place on the 10th day of नवरात्रि। तो ये जो सेलिब्रेशन है ये कब किया जाता है? नवरात्रि का जो 10th डे होता है उस दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इन द इवनिंग, शाम के वक्त, वी सा दैट द entire palace was bathed in beautiful golden light। जब वो शाम को वहाँ पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा? जो पैलेस का जो पूरा पैलेस था वो किस तरह से हो रखा था? इंटायर पैलेस वॉज बाथ, पूरा पैलेस गोल्डन कलर की लाइट से जगमगा रहा था, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। बाथ दैट मीन्स नहाया हुआ, दैट मीन्स पूरे पैलेस के ऊपर गोल्डन कलर की लाइट्स लगी हुई थी। पीपल गैदर्ड नियर द पैलेस एंड वर सिंगिंग, डांसिंग एंड चीयरिंग लाउडली। लोग बाग उस पैलेस के आसपास आने लगे और वहाँ पर गाने लगे, डांस करने लगे और चीयरिंग, बहुत इंजॉय करने लगे। लाउडली मतलब बहुत अच्छी तरह से वो लोग सब इंजॉय करने लगे आपस में एक साथ होकर। डेकोरेटेड एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस वर ऑल अ पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन। जो डेकोरेटेड एलिफेंट्स, हॉर्सेस जो हैं वो भी इस सेलिब्रेशन का एक पार्ट हैं। द बिगेस्ट ऑफ द एलिफेंट, और जो सबसे बड़ा एलिफेंट होता है, कैरिंग एन आइडल ऑफ गॉडेस, जो देवी की जो एक प्रतिमा होती है उसको कैरी करता है, चामुंडेश्वरी, जिनका नेम है चामुंडेश्वरी, ऑन इट्स बैक, अपनी बैक पे, अक्रॉस द स्ट्रीट ऑफ मैसूर
सिटी, मैसूर सिटी के अंदर की शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसके अंदर हाथी और घोड़े सजाए जाते हैं, जिनकी यात्रा निकाली जाती है। और उसमें जो सबसे बड़ा हाथी होता है, उसकी पीठ के ऊपर चामुंडेश्वरी माता जी जो होती हैं, देवी जो होती है, उनकी प्रतिमा को रखा जाता है सजाकर, और उनकी यात्रा मैसूर की गलियों से निकाली जाती है। द ग्रैंड मैसूर दशहरा सेलिब्रेशन कॉन्क्लूड विथ अ पूजा, और इसकी जो पूरा जो समाप्ति होती है, जो एंड होता है इस शोभा यात्रा के बाद, एक बहुत बड़ी पूजा का आयोजन होता है। My trip to मैसूर was filled with many new experience। जो मेरी मैसूर की जो यात्रा थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंस के साथ रही। मैंने बहुत कुछ सीखा भी, एंड लर्निंग समथिंग दैट आई विल चेरिश ऑल माई लाइफ। तो जो गर्ल है मानसी, वो कहती है कि जो मेरी जो ट्रिप है मैसूर की, इट वॉज फिल्ड विथ मैनी न्यू एक्सपीरियंस। मैंने इस ट्रिप के ऊपर बहुत न्यू एक्सपीरियंस लिए, एंड लर्निंग, और बहुत कुछ सीखा। समथिंग दैट आई विल ट्राइज ऑल माई लाइफ, जिनको मैं अपने पूरे जीवन में यूँ ही संजो के रखूँगी, दैट मीन्स याद रखूँगी हमेशा। I hope to return to Mysore to see so many other things that I could not see this time। फिर वो कहती है आई होप टू रिटर्न, जब मैं मैसूर वापस आऊँगी जब भी कभी, टू सी सो मैनी अदर थिंग्स, तो मैं बाकी चीज़ों को भी देखूँगी, दैट कुड नॉट बी सीन दिस टाइम, जो मैं इस बार नहीं देख पाई। वो अपने एक्सपीरियंस को शो करते हुए कहती है और बताती है लास्ट में कि मैं उम्मीद करती हूँ कि जब मैं अगली बार आऊँगी तो मुझे इससे भी, जो मैंने अभी देखा है उससे भी ज़्यादा कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी, और ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। सो स्टूडेंट, इट इज़ अ स्टोरी, not a story, it is an experience story of a girl, of a trip. So I hope that you all had enjoyed. Thank you, students.